देखिए इंटरमीडिएट एग्जाम 2023 के लिए केमिस्ट्री का काफी इंपोर्टेंट मॉडल सेट लेकर आए डियर स्टूडेंट, जो बिहार बोर्ड के द्वारा ओरिजिनल है। अगर इस वीडियो को आप लोग पूरा देख लेते हैं डियर स्टूडेंट, तो 70 क्वेश्चन में समझिए 20 से 25 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखना डियर स्टूडेंट, साथ में एग्जाम का पैटर्न आप लोग को पता चलेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो एक एक क्वेश्चन को आप लोग याद करते जाना, क्योंकि बिहार बोर्ड के द्वारा ओरिजिनल क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। अगर इस वीडियो को आप लोग पूरा देखते हैं तो आप लोग को दोस्तों विशेष ज्ञान देते हुए चलूंगा डियर स्टूडेंट, जिससे आप लोग का पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। तो जो विद्यार्थी चैनल पर नए बार जुड़े यानी कि पहले बार जुड़े हैं, तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हर एक ऑब्जेक्टिव के साथ विशेष ज्ञान दूंगा, जिससे आप लोग को एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटेगा। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, चलिए लास्ट तक बने रहो। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन रावादार ठोस है, यानी कि दोस्तों कौन है जो क्रिस्टल ठोस का उदाहरण है। तो ये सब प्रश्न आप लोग को ऑलरेडी पहले ही करवाए डियर स्टूडेंट। बर्फ ये सब क्या है, क्रिस्टल है, यानी कि बर्फ का मतलब क्या डियर स्टूडेंट, बर्फ मतलब कि आइस आप लोग का जो होता है दोस्तों क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे फर्स्ट का। चलिए बेहतरीन तरीके से देखो, राबारा क्रिस्टल होता है, कांच भी क्रिस्टल होता है, प्लास्टिक भी क्रिस्टल होता है, लेकिन बर्फ जो होता है दोस्तों ये आप लोग का क्या होता है, तो आप लोग का राबादार होता है, यानी कि दोस्तों क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे फर्स्ट का। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन, कहा जा रहा है कि फलन केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या क्या होता है। घनाकार देखो, घनाकार दोस्तों फलन केंद्रित यानी कि एफसीसी में परमाणुओं की संख्या पूछा जा रहा है। और आप लोगों को पता होना चाहिए, जब एफसीसी पूछता ना डियर स्टूडेंट, तो उसका 4 होता है परमाणुओं की संख्या। ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे डियर स्टूडेंट। अगर आप लोगों से एससीसी पूछेगा तो 1 होता है, अगर बीसीसी पूछेगा तो 2 होता है, अगर एफसीसी पूछेगा ना डियर स्टूडेंट तो 4 होता है। ये आप लोग याद रखना, क्योंकि मैंने आप लोग को ट्रिक दिया था, एफ का मतलब 4 होता है, तो आप लोग का 4 हो जाएंगे। बीसीसी मतलब 2 बार में आता है, तो यहां से इसका 2 परमाणु संख्या। एससी यानी कि साइंस, इसका परमाणु संख्या 1 होता है। इस प्रकार से ट्रिक मैंने दिया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, 4 होता है दोस्तों फलन केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आप लोग को करवाएं। कहा जा रहा है कि सोडियम क्लोराइड की संरचना होती है NaCl की जो संरचना होती है डियर स्टूडेंट, द स्ट्रक्चर ऑफ द NaCl क्रिस्टल इज। तो याद रखना इसका फलन केंद्रित होता है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए बेहतरीन तरीके से सभी विद्यार्थी का लाजवाब आंसर आ रहा है, बी नंबर आ रहा है कि NaCl की जो संरचना होती है फलन केंद्रित होता है। बी नंबर इज द करेक्ट पॉइंट फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत अच्छा, जो विद्यार्थी सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ में आप लोग दोस्तों गेस्ट क्वेश्चन एग्जाम के लिए लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप लोग मैसेज करेंगे, आप लोग को पूरा दे दिया जाएगा डियर, थोड़ा सा चार्ज लगेगा। चलिए एकदम मैसेज कीजिएगा। देखिए कहा जा रहा है कि सरल घनीय इकाई सेल में संकुलन क्षमता होती है। ये भी क्वेश्चन आप लोग को करवाए हैं। सरल घनीय झलक में संकुलन क्षमता कितनी होती है। तो देखो सरल पूछा यानी कि सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, यानी कि एससीसी में दोस्तों पूछता संकुलन क्षमता। अगर संकुलन क्षमता पूछता ना तो एक ही बात याद रखना है, 52%, क्योंकि पैंके के दोस्तों आप लोग का पूछता तो यहाँ से 52% होता है। ये आप लोग याद रखना, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। बिहार बोर्ड में हर वर्ष पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन। तो जितना आप लोग को करवा रहे हैं डियर स्टूडेंट, एक एक ऑब्जेक्टिव को याद करते जाओ। देखो कहा जा रहा है कि किस प्रकार के विलयन को दोस्तों के प्राशन क्रिया से नहीं होती है, यानी कि किस प्रकार की जो विलयन है दोस्तों आप लोग का प्राशन क्रिया नहीं होती है। तो आइसोटोनिक विलयन होता है ना डियर स्टूडेंट, ये डायरेक्ट होता है, इसमें कोई प्राशन क्रिया नहीं होता। तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि देखो, हाँ ये 2 नंबर में करवाए आप लोग का ये क्वेश्चन। कहा जा रहा है कि किसी तनु विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित अपेक्षिक विलय के मोल प्रवास के बराबर होता है। तो इस कथन को हम लोग क्या कहते हैं, तो राउल्ट का नियम कहते हैं, जिसे रावल का नियम भी कहा जाता है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट पॉइंट हो जाएंगे मेरे प्यारे साथियों। एकदम लाइक सब्सक्राइब ठोकते जाएंगे, जो देर करें देर नहीं कीजिए, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए कहा जाए कि एक विलय जिसका विलयन में संयोजन या वियोजन नहीं होता है, तो उसका बॉन्ड ऑफ गुणक का जो मान होता है वो कितना होता है। तो याद रखना डियर स्टूडेंट, इसका आप लोग का 1.0 होता है, यानी कि एक विलय जिसका विलयन में संयोजन या वियोजन नहीं होता है, तो उसका जो बॉन्ड ऑफ गुणक जो होते हैं डियर स्टूडेंट 1 होते हैं। तो ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे।
चलिए ये देखिए हर बार पूछा जाता है कहा जरा के द्रवित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर कौन मुक्त होता है। तो देखो NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड में कैथोड पर मुक्त होता है वो सोडियम मुक्त होता है, स्वयं चल करके सोडियम आता है डियर स्टूडेंट। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। कितना इजी क्वेश्चन है ना, एग्जाम में पूछा जाता है। जितना आप लोग को करवा रहे हैं ना डियर स्टूडेंट, जितना PDF क्वेश्चन सही विद्यार्थियों को टोटल लड़ गया है, ठीक है ना। तो पूरा क्वेश्चन याद कर लिए, एग्जाम में यही सब प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए फैराडे के प्रथम नियम, ठीक है ना स्टूडेंट, फैराडे का प्रथम नियम दोस्तों किस पर दोस्तों निरूपित किया जाता है। तो समीकरण क्या है। देखो फैराडे का विद्युत विच्छेदन को प्रथम नियम को निरूपित करने के लिए जो समीकरण होता है M बराबर ZCT होता है, ZCT, M बराबर ZCT। देखो कौन सा ऑप्शन में है। तो देखो बी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है M बराबर CZT या ZCT। तो आप लोग देखोगे तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। काफी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, एग्जाम में ये सब प्रश्न है जो अक्सर पूछे जाते हैं। इसीलिए करें जो विद्यार्थी नए जुड़ते हैं चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा और गूगल पर सर्च कीजिएगा educationlecture.com, ठीक है ना। वहां से भी आप लोग तैयारी कर सकते हैं। चलिए बेहतरीन डियर स्टूडेंट, इसी प्रकार से आंसर लगाएंगे और सही विद्यार्थी वीडियो को पूरा देखेंगे। देखो कहा है कौन आइनोड पर संभव नहीं है, कौन सा रिएक्शन है दोस्तों जो आइनोड पर संभव नहीं होता है। तो देखो आइनोड पर जो संभव नहीं होगा ना डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देख सकते हो जो ये आप लोग का अभिक्रिया है, आप लोग का आइनोड पर दोस्तों संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ पर H2O के साथ अन्वय इसमें दोस्तों कितना एक है। तो यहाँ से A नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी देखिए कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस वैद्युत अपघट के केक, देखिए यहाँ पर पॉइंट है केक बिलियन का विशिष्ट चालकत्व तो सबसे कम होता है। यानी कि कहा जाए दोस्तों के विद्युत अपघट के केक बिलियन का जो विशिष्ट चालकत्व होता है सबसे कम किसके लिए हो जाता है। हाँ जी बहुत ही अच्छा, याद रखना 0.02 के लिए हो जाता है। तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहा जाए कि अभिक्रिया दोस्तों दिया गया 2 से लेके A के B के बीच है, तो वेग निरूपण के लिए कौन सा सही है। तो देखो आप लोग को ये बात याद रखना अभिक्रिया A to B दिया गया, क्या दिया अभिक्रिया A to B दिया गया है। चलिए बिल्कुल देखो ऐसे तो यहाँ पर आप लोग का क्या होना चाहिए, ऐसे A भी हो सकता है, कुछ विद्यार्थी B भी लगा देता है, लेकिन आप लोग को याद रखना रिएक्शन आप लोग को दिया 2A से लेके B तक, तो यहां से A नंबर लगा करके चल सकते हैं, बेहतर होगा। देखिए निम्नलिखित में से किसका वेग स्थिरांक दोस्तों निर्भर करता है, यानी कि वेग स्थिरांक जो होता है दोस्तों किस पर डिपेंड करता है। तो याद रखना टेम्परेचर पर दोस्तों निर्भर करता है। कहा जा रहा है कि द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड अपॉन द विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि निम्नलिखित में से कौन दोस्तों अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निर्भर करता है। तो ताप पर निर्भर करता है। तो A नंबर। कितना इजी क्वेश्चन है ना। देखिए कहा जाए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है। अब देखो यहाँ पर देखो और लगा दो आंसर, छाप दो एकदम बिल्कुल। देखो प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है, तो देखो आप लोग को प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है, तो ये आप लोग का दोस्तों इथाइल एसीटेट जो है, हाँ ये आप लोग का प्रथम कोटि का ये जो आप लोग को दिख रहा है डियर स्टूडेंट इथाइल एसीटेट, ये आप लोग का दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया करके सोडियम एसीटेट और इथाइल अल्कोहल बनाता है। ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। देखो ये शून्य कोटि की अभिक्रिया हर साल पूछा जाता है ये क्वेश्चन। देखो जो आप लोग का जाल में H2 + Cl2 जो बनता है दोस्तों पूरा मिलकर के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है, ये आप लोग का दोस्तों शून्य कोटि की अभिक्रिया है। कौन सी रिएक्शन, तो शून्य कोटि अभिक्रिया याद रखना। तो यहाँ से आप लोग का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए देखिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए कहा जा रहा है कि अधिशोषण की प्रक्रिया होती है। तो देखो अधिशोषण की जो प्रक्रिया होती है दोस्तों पृष्ठीय घटना होती है कि पृष्ठ पर होती है। ऐसे ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया भी होती है, ऊष्माशोषी नहीं, लेकिन ये पृष्ठ पर होने वाली घटना होती है, इसलिए पृष्ठीय घटना कहते हैं। तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे, क्योंकि अधिशोषण की जो प्रक्रिया होती है ना वो पृष्ठ पर होती है, इसीलिए बी नंबर इज करेक्ट पॉइंट। देखिए दूध है, देखिए दोस्तों दूध जो होता है वो क्या होता है। तो दूध जो होता है जाल में प्रक्षेपित बासा होता है। दूध क्या होता है, जाल में प्रक्षेपित बासा होता है। तो यहाँ से देख सकते हो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी कि जाल में प्रक्षेपित बासा होता है दोस्तों कौन, तो दूध जो मिल्क होते हैं ना डियर स्टूडेंट, ये आप लोग का जाल में जो प्रक्षेपित होता है, जाल में प्रक्षेपित इसमें बासा होता है, पाया जाता है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं जाल में प्रक्षेपित बासा। देखिए कहा जाए कि निम्नलिखित में से कौन दोस्तों वैद्युत अपघट के फेरे का हाइड्रोक्साइड सोल के अस्कंदन को दोस्तों सबसे कम प्रभावित, इनके अस्कंदन में सबसे कम प्रभावित होता है, वो कौन सा आप लोग का हो जाएंगे। चलिए
हाँ, बेहतरीन तरीके से सही विद्यार्थी लगाए। देखिए हाँ, पोटेशियम ब्रोमाइड, बिल्कुल। देखिए यहाँ से सी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। देखो वैद्युत अपघट्य के दोस्तों फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल के स्कंदन में सबसे कम प्रभावित होता है पोटेशियम ब्रोमाइड होता है, तो सी नंबर ऑप्शन। देखिए ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, घुमा फिरा के पूछ देता है। कहा जा रहा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक जो होता है सक्रियण ऊर्जा को घटा देता है। क्या कहता है? सक्रियण ऊर्जा को घटा देता है। यानी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में सक्रियण ऊर्जा को दोस्तों जो घटाएगा वो आप लोग का दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक कैसा काम करेगा। बिल्कुल डियर स्टूडेंट, इसी प्रकार से लगाइए बी नंबर ऑप्शन। जो विद्यार्थी वीडियो को लाइक नहीं किया अवश्य लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि बेहतरीन तैयारी करने के लिए आप लोग को आती आवश्यक है सब्सक्राइब करना। देखिए कहा जा रहा है कि किसी धातु के साइनाइड विधि द्वारा दोस्तों होता है, तो निम्नलिखित में किस धातु का दोस्तों जो होता है साइनाइड विधि का प्रयोग किया जाता है। तो देखो सिल्वर जो होता है दोस्तों Ag, इसके लिए हम लोग साइनाइड विधि का यूज करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? जो आप लोग का साइनाइड विधि में जो प्रयोग किया जाता है वो सिल्वर प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? सी नंबर बिल्कुल करेक्ट पॉइंट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसके लिए अधिनमन भट्टी में लौह ऑक्साइड का अवकरण होता है। तो ये आप लोग को पता है कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए होता है, तो सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है ना स्टूडेंट, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन, इसलिए आप लोगों को करवाना, क्योंकि अधिनमन भट्टी में जो लौह ऑक्साइड का जो अवकरण होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में होता है, तो सी नंबर इज द करेक्ट पॉइंट। बेहतरीन तरीके से सभी विद्यार्थी लगाना है। देखिए ऐसे ही आप लोग को आंसर लगाते रहना, एग्जाम में एकदम धमाल मचा देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहा जा रहा है कि वैद्युत अपघटन के शोधन में अशुद्ध धातु की जो शोधन की प्रक्रिया कराते हैं वो दोस्तों वैद्युत शोधन कहलाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर वैद्युत अपघटन पर आधारित किसी अशुद्ध धातु की शोधन की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो ऐसा स्वप्रअवकरण भी होता है, लेकिन यहाँ पर आप लोग को पूछ दिया अशुद्ध धातु का शोधन की प्रक्रिया, तो यहाँ से सी नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए देखिए कॉपर, देखिए यहाँ पर कहा किस धातु का निष्कासन कॉपर से होता है, यानी कि किस धातु का दोस्तों जो होता है तांबा का धातु का निष्कासन होता है, तो कॉपर सल्फेट। देखो CuFeSt कॉपर सल्फेट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे स्टूडेंट, जिससे तांबा धातु का निष्कासन होता है वो हमारा सी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है। इसी प्रकार से लगाइए आंसर डी स्टूडेंट, एग्जाम में मचाइए भौकाल। ठीक है ना, सी नंबर। देखिए हाइड्रोजन बंधन कौन नहीं बनाता है, तो आप लोग को FON याद रखना है। यहाँ से आप लोग को HCl निकाल के आ जाएंगे जो आप लोग का हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है, क्योंकि FON याद रखोगे तो यहाँ से N से इसमें पाया जाएगा, तो ये इसमें बनाता है, O से ऑक्सीजन बनाता है, F से आप लोग का A से बनाता है, लेकिन HCl है ये आप लोग का दोस्तों हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता, तो याद रखना इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए उत्कृष्ट गैसों के बातम सेल के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, तो देखिए उत्कृष्ट गैस के दोस्तों बातम सेल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। ठीक है ना स्टूडेंट, सही विद्यार्थी लगाइए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? बिल्कुल डियर स्टूडेंट, देखो NS2 NP6 होता है डियर स्टूडेंट, ये आप लोग का उत्कृष्ट गैसों के 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो विद्यार्थी बिना लगा करेक्ट है। देखो उत्कृष्ट गैस तो आप लोग को पता है दोस्तों नोबल गैस कहते हैं, 18 बार के तत्व होते हैं, यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं। यहाँ से निकालने के बाद आप लोग का NS2 और NP6 आ जाएंगे, तो यहाँ से बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक क्या है। देखिए सबसे प्रबल दोस्तों ऑक्सीकारक क्या है, तो आप लोग को याद रखना सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट की बात करेगा तो आप लोग का F2 होता है दोस्तों, हाइड्रोजन में सबसे प्रबल होता है, तो आप लोग का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे, क्योंकि सबसे प्रबल आप लोग का दोस्तों ऑक्सीकारक जो होता है ना वो आप लोग का फ्लोरीन होता है, तो ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए बिल्कुल डियर स्टूडेंट, इसी प्रकार से लगाइए आंसर। चलिए लगाइए इसका 27 नंबर लगाइए, देखते हैं किस किस विद्यार्थी का आता है। चलिए 27 नंबर में कहा जा रहा है कि सल्फर में सल्फर का ऑक्सीकरण होता है, लगाएंगे सही विद्यार्थी। सल्फर में सल्फर का ऑक्सीकरण कितना होता है? हाँ बेहतरीन डियर स्टूडेंट, कई बार एग्जाम में पूछा 0 होता है, क्योंकि सल्फर में दोस्तों आप लोग का सल्फर का ऑक्सीकरण निकालोगे तो 0 आएगा, डी नंबर ऑप्शन। देखिए
कहा जा रहा है दोस्तों कि ट्रांजिशन एलिमेंट का दोस्तों आप लोग का कापल इनमें से कौन सा, यानी कि दोस्तों युग में जो होता है डिएशन युग में जोड़ा वो आप लोग का कौन सा है, इनमें से बताइए। तो देखो संक्रमण था तो दोस्तों 21 से लेकर के 30 तक होता है, स्कैंडियम से जिंक तक। तो कॉपर और फेरम जो होते हैं परमाणु संख्या 21 से 30 के बीच में आती है, इसलिए ये आप लोग का जोड़ा जो हो जाएंगे सही उत्तर के अंतर्गत आएगा, यानी कि संक्रमण तत्वों के जो श्रेणी में आते हैं डिएस्टूडेंट ये आप लोग का कॉपर और लोहा आते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए बेहतरीन तरीके से सभी विद्यार्थी का लाजवाब आंसर रहा है। इसी प्रकार से एग्जाम में आप लोग को एकदम भौकाल मचा देना है, क्योंकि एग्जाम में जो पैटर्न रहता है कुछ इसी प्रकार का इजी वाला रहता है। देखो कौन सा आयन प्रतिचुंबकीय होता है, ये क्वेश्चन भी आप लोगों को कराया है। स्कैंडियम हो जाएंगे रेडिएशन जो कि आप लोग को आयन में जो होता है प्रतिचुंबकीय यानी कि डाईमैग्नेटिक होते हैं। जो ये आयन्स होते हैं रेडिएशन ये डाईमैग्नेटिक होते हैं। तो सी नंबर इज द करेक्ट पॉइंट फॉर दिस क्वेश्चन। इसी प्रकार से आंसर लगाएंगे। जो विद्यार्थी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो अब सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई पैसा इससे नहीं लगता रेडिएशन। आप लोग को ललका को दबा करके मन को कर लेना है हल्का, ठीक है ना रेडिएशन। देर मत कीजिए, जल्दी से कीजिए। देखिए वैनेडियम के लिए दोस्तों इतना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया है, तो इसका कौन सा समीकरण सही होगा। तो देखो इसके लिए आप लोग निकालोगे तो 1s² यहाँ से जोड़ सकते हो, जैसे 3 2 5 इस प्रकार से निकालोगे तो आप लोग का दोस्तों क्या आ जाएंगे, बी नंबर पॉइंट आ जाएंगे, ठीक है ना रेडिएशन। काफ़ी ईजी है, सभी विद्यार्थी निकाल सकते हैं और बेहतरीन तरीके से एग्जाम में एकदम भौकाल मचा सकते हो। देख सकते हो जोड़ के आप लोग को 27 आ जाएंगे। यहाँ से 2 दूनी के 4 6 4 10 10 12 12 6 18 18 5 23। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट पॉइंट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए लेंथेनार्ड तत्व कौन है डिएशन। देखिए ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो देर मत कीजिए, सही विद्यार्थी लगाइए। चलिए बहुत ही अच्छा देखना डिएशन इसका लाजवाब आप लोग का इंडियम हो जाएंगे। देखो आप लोग का दोस्तों आप लोग का लेंथेनार्ड तत्व की बात किया तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे इंडियम। बेहतरीन तरीके से सभी विद्यार्थी लगा रहे हैं। देखिए ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, एक लेंथेनार्ड होता है एक एक्टिनार्ड होता है, उसके श्रेणी को आप लोग को याद रखना चाहिए कौन लेंथेनार्ड है कौन एक्टिनार्ड है। लेकिन यहाँ पर आप लोग को बाकी एक्टिनार्ड है, लेकिन यहाँ पर जो आप लोग को इंडियम दिख रहा है ये लेंथेनार्ड तत्व के अंतर्गत आता है, तो बी नंबर हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर आप लोग को मैग्नीज का ऑक्सीकरण पूछा जा रहा है, KMnO4 में दोस्तों आप लोग का क्या पूछा जा रहा है। हाँ जी लगाइए लगाइए, एकदम बेहतरीन, हाँ एकदम बहुत अच्छा। ऑप्शन नंबर से विद्यार्थी का आ रहा है, लगातार आ रहा है, 7 आ रहा है। 7 कौन सा ऑप्शन है, हाँ सी में दिख रहा है। हाँ जी बेहतरीन। देखिए यहाँ से निकालेंगे तो आप लोग को निकालने के बाद मैं मैग्नीज का ऑक्सीकरण प्लस का सेवन आएगा, सही विद्यार्थी जानते होंगे। देखिए A9 में दोस्तों ए प्रंस्करण, देखो यहाँ पर दोस्तों आप लोग का यहाँ पर पूछना है कि A9 का प्रंस्करण क्या होगा। तो देखो यहाँ पर निकल कर जब प्रंस्करण निकालेंगे डियर स्टूडेंट बेहतरीन बिल्कुल sp3 आता है। ऐसा क्वेश्चन का हमेशा sp3 आता है, तो सी नंबर। देखिए क्रोमियम की समन्वय संख्या पूछा जा रहा है, क्रोमियम की समन्वय संख्या पूछा जा रहा है, तो प्लस का 6 हो जाएंगे। क्रोमियम का दोस्तों आप लोग का क्या हो जाएंगे, समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर। हाँ देखिए कहा जा रहा है कि आपस में किस प्रकार से जुड़े हैं, ये जो आप लोग का कंपाउंड देख रहा है रेडिएशन आपस में किस प्रकार से जुड़े हैं। तो इसको आप लोग याद रखना, आयनन समभाव के द्वारा दोस्तों जुड़े होते हैं। ये आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि एग्जाम्पल है ये जो आप लोग का दिख रहा है ये वाला और ये वाला कंपाउंड, ये आपस में दोस्तों आयनन समभाव के द्वारा जुड़े होते हैं। देखो क्लोरोफॉर्म जो होता है डिएशन ट्राई हाइड्रोजन भी उत्पन्न होता है। ये आप लोग को मॉडल सेट में भी गलत मिल जाएगा, लेकिन आप लोग को सतर्क हो जाना, ऐसा क्वेश्चन आप लोग को कहीं बार करवाए हैं। आप लोग का दोस्तों जो क्लोरोफॉर्म होता है ट्राई हाइड्रोजन भी उत्पन्न होता है, कहीं बार बतलाऊं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया, देखो एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया दोस्तों सोडियम के साथ होगी, तो कौन सा कंपाउंड बनेगा। बिल्कुल देर मत कीजिए डिएशन, एथिल ब्रोमाइड की बात किया तो इसमें देर करने की क्या बात है। चलो एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया दोस्तों जब सोडियम के साथ होगी तो ब्यूटेन बनता है, ये सभी विद्यार्थी जानते होंगे। देखिए कोलवे अभिक्रिया ये सब आप लोग का दोस्तों जो दिया रहता है, जितना भी अभिक्रिया ये सब पढ़ेंगे तभी आप लोग को क्लियर होगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। देखिए एलिल हाइलाइट कौन है, देखिए एलिल हाइलाइट में इनमें से कौन सा है। तो देखिए एक एलिल हाइलाइट के लिए आप लोग का ए नंबर देखा CH2 डबल, यहाँ पर CH जो हो जाएंगे ये आप लोग का एलिल हाइलाइट हो जाएंगे। देखिए 39 नंबर क्वेश्चन में कहा इसकी अभिक्रियाशीलता क्या है, घटता हुआ क्रम क्या है। देखो इसका जो घटता हुआ क्रम होता है डियर स्टूडेंट, वो आप लोग का दोस्तों H जो होता है तो छोटा होता है HB आता है, फिर HCl होता है, लास्ट में HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी।
चलिए कहा जाए कि जब एथिल क्लोराइड को दोस्तों सोडियम में क्या कहा जा रहा है सिल्वर साइनाइड के साथ गर्म किया जाता है तो बनने वाला जो आप लोग का प्रतिफल होता है वो कौन होता है। तो इसको रख याद रखना एथिल आइसोसाइनाइड बनता है, यानी कि सभी विद्यार्थी का बी नंबर ऑप्शन आ रहे हैं। बेहतरीन डियर स्टूडेंट, इसी प्रकार से सभी विद्यार्थी आंसर लगाएंगे। देखिए किसका द्विध्रुव आघूर्ण दोस्तों सबसे अधिक होता है। देखिए किसका जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है दोस्तों वो सबसे अधिक होता है तो मिथाइल क्लोराइड का होता है, तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएंगे डियर स्टूडेंट। मिथाइल क्लोराइड का जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है सबसे अधिक होता है, तो ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। बेहतरीन तरीके से सही विद्यार्थी भौकाल मचा रहे हैं। कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन आप लोग कंफ्यूज कर जाते हो। लेकिन याद रखना द्विध्रुव आघूर्ण सबसे अधिक होता है, वो आप लोग का ऑप्शन नंबर हो जाएगा मिथाइल क्लोराइड का। सही विद्यार्थी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ईथर में केंद्रीय परमाणु में ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है। तो देखो ईथर में केंद्रीय परमाणु का दोस्तों जो संकरण होता है वो क्या होता है। तो ईथर में बार बार पूछा, देखो ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। इसका sp3 होता है, हीरा में पूछेगा, डायमंड पूछेगा, मेथेन में, प्रोपेन में पूछेगा, सभी का sp3 होता है, याद रखना। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखिए फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया दोस्तों मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ कराने पर क्या बनेगा। क्या बनेगा डियर स्टूडेंट, बिल्कुल बिल्कुल हाँ जी इथाइल अल्कोहल बनेगा। नहीं 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 क्या बोलते हैं इसको, इथेनॉल बोलते हैं डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। ये आप लोग का बनेगा इथाइल अल्कोहल, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ करेंगे तो इथेनॉल बनेगा, इथाइल अल्कोहल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको दोस्तों हम लोग क्या कहेंगे, इस दोस्तों जो कंपाउंड है इसको हम लोग क्या कहेंगे। हाँ बहुत अच्छा, याद है ना 2 प्रोपेनॉल बनेगा। यहाँ से निकालोगे तो आप लोग का 2 प्रोपेनॉल आ जाएंगे, क्योंकि 2 यहाँ से और प्रोपेनॉल हो जाएंगे, यहाँ से ऑल, क्योंकि प्रोपेन का सूत्र दिया हुआ रहेगा, कार्बन को संख्या को गिनेंगे तो, ठीक है ना डियर। देखिए प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीकरण के पश्चात क्या बनता है। देखो प्राइमरी एमीन जो होता है डियर स्टूडेंट, इसको हम लोग करते हैं ऑक्सीकरण तो एल्डिहाइड या कीटोन। देखो एल्डिहाइड, और दूसरी अभिक्रिया करेंगे तो कीटोन। इसे ये सब क्वेश्चन आप लोगों को करवाए हैं, तो इसका डी नंबर एल्डिहाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो लिकास प्रतीकात क्या, तो अनाद्र ZnCl2 तथा HCl जो होता है दोस्तों ये अनाद्र होते हैं। क्या होता है डियर अनाद्र, लेकिन आप लोग को ऑप्शन देकर कहीं लगाना अनाद्र ZnCl2 HCl, ये कई बार करवाया हूँ तो ए नंबर हो जाएंगे। देखिए परिशोधित स्पिरिट में दोस्तों जो आप लोग का जो स्पिरिट रहता है दोस्तों कितना परसेंट एथिल अल्कोहल रहता है, क्या बोल लिखा हुआ परिशोधित स्पिरिट में, ठीक है ना रेशन। बेहतरीन तरीके से याद रखना 95% तक एथिल अल्कोहल होता है। एल्डिहाइड एवं कीटोन का जो सूत्र होता है CnH2nO होता है, तो ये काफी इजी था, हर साल पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन। देखिए 49 में कहा किस कौन खनिजारो अभिक्रिया नहीं देता है। देखो खनिजारो अभिक्रिया के बात किया तो याद रखना आप लोग का फॉर्मल्डिहाइड जो होता है खनिजारो अभिक्रिया देता है। देखिए डेशन गूगल पर कैसे आएंगे, एक मिनट। देखिए नेक्स्ट, हाँ देखिए खनिजारो अभिक्रिया जो होता है दोस्तों आप लोग का ये वाला हो जाएंगे फॉर्मल्डिहाइड जो हो जाएंगे दोस्तों खनिजारो अभिक्रिया देता है, तो ऑप्शन नंबर बी। देखिए यहाँ का क्या कहा जा रहा है, हाँ क्या कहा जा रहा है दोस्तों CH3, यानी कि दोस्तों कार्बन की संख्या 1 है, तो इसको क्या कहेंगे एस्टल्डिहाइड, इसको कहेंगे। एस्टल्डिहाइड का IUPAC नाम क्या है। देखिए एस्टल्डिहाइड तो कुछ है, और इसका एस्टल्डिहाइड का आप लोग का IUPAC नेम पूछा जा रहा है। देखो इसको एस्टल्डिहाइड नहीं कहेंगे, क्योंकि एथेनॉल नहीं कहेंगे, क्योंकि एस्टल्डिहाइड आप लोग का IUPAC नेम पूछा जाए तो ए नंबर हो जाएंगे। देखिए कार्बोक्सिलिक अम्लों का क्रियाशील जो देखो ये लाजवाब प्रश्न है, हर साल पूछता है। यहाँ तक ना सिंगल बॉन्ड C होता है, और एल्डिहाइड का पूछता है तो आप लोग को पता है सिंगल बॉन्ड CH होता है। कीटोन का आप लोग को तो पता है ये वाला, और आप लोग का अल्कोहल को OH वाला याद आता है। चलिए ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल क्रियाशील समयावता प्रदर्शित करता है। कौन प्रदर्शित करता है डियर स्टूडेंट, तो याद रखना ईस्टर प्रदर्शित करता है, तो डी नंबर हो जाएंगे। देखिए प्राइमरी अमीन को निरूपित किया जाता है, तो देखो प्राइमरी अमीन को जो निरूपित करते हैं डियर स्टूडेंट, इसको हम लोग दोस्तों प्राइमरी के द्वारा, यानी कि एक ही बॉन्ड होना चाहिए यहाँ पर, जो कि इसमें 2 गो दे दिया खत्म, 3 गो दे दिया खत्म, ये चौथा तो होगा ही नहीं, तो ए नंबर हो काफी इजी सही विद्यार्थी जान सकते हैं। देखिए मेथिल एल्कोहल में क्लोरोफॉर्म और एल्कोहल को KH के साथ गर्म करने पर बांधता है, तो देखो मेथिल अमीन को क्लोरोफॉर्म के साथ दोस्तों अल्कोहलीय KH के साथ, देखो इसके अल्कोहलीय जो KH होता है दोस्तों इसके साथ क्या किया जाता है हीटिंग किया जाता है, तो उसके साथ जो क्लोरोफॉर्म जो देता है दोस्तों वो किस कंपाउंड को रिलीज करता है, तो याद रखना डियर स्टूडेंट मिथाइल साइनाइड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए।
ट्राईमेथिल अल्कोहल, देखिए ट्राईमेथिल एमीन है, तो देखो ट्राईमेथिल एमीन जो होते हैं डियर स्टूडेंट, ये आप लोग का टर्शियरी होता है, क्योंकि ट्राई का मतलब तीन होता है, तो टर्शियरी तीन से संबंध रखता है, तो यहाँ से याद रखना सी नंबर ऑप्शन। चलिए देखिए एल्कीकरण संभव है, देखिए एल्कीकरण जो संभव होता है डियर स्टूडेंट वो आप लोग का टर्शियरी होता है, ऐसे ऑल ऑफ दिस लगा सकते हो, लेकिन एल्कीकरण स्पेशली पूछा गया तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आणविक कितना प्राइमरी दोस्तों कितने संभव है, तो यहाँ से कितने संभव है डियर स्टूडेंट, याद रखना 4 गो। चलिए यहाँ पर देखिए एस्टोनाइट्राल क्या है, देखिए एसिटोनाइट्राल, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखना ये इथेनाइट्राल होता है, तो बी नंबर हो जाएंगे। देखिए मोनोसैकेराइड क्या होना है, देखिए मोनोसैकेराइड का एग्जाम्पल आप लोग को कौन सा दिख रहा है, तो याद रखना गैलेक्टोज हो जाएंगे दोस्तों, मोनोसैकेराइड होता है, तो बी नंबर। देखिए न्यूक्लिक अम्ल को दोस्तों सही क्रम क्या है, तो BSF याद रखना, ट्रिक दिए थे BSF है, BSF मतलब भास्म साकरा फॉस्फेट, ये देखो BSF का मतलब भास्म साकरा फॉस्फेट, ये आप लोग को ट्रिक दिए थे याद रखने का। चलिए विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन सी से अस्कार्बी, विटामिन ए से रेथोंडे, विटामिन बी से बेरे, विटामिन डी से रिकेट, तो ऑप्शन नंबर डी अस्कार्बी हो जाएंगे। देखो अल्फा अमीनो अम्ल क्या कहलाता है, देखो अल्फा जो अमीनो अम्ल कहलाते हैं मेरे प्यारे वो आप लोग का लाइसिन कहलाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधे घंटा में दोस्तों किसी स्टार्च को मल्टोज में बदला जाता है, तो ये कौन सा दोस्तों आप लोग का तो प्रेरक का उस परिस्थिति में होता है, हाँ जी बिल्कुल डाइस्टेस होता है डिस्टोन, यानी कि डाइस्टेस होता है, तो ऑप्शन नंबर डी। प्राकृतिक रबर दोस्तों आप लोग को आइसोप्रीन होता है, हर साल पूछा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, आइसोप्रीन हर साल पूछता है। कैप्रोलैक्टम किसका मोनोमर, तो नाइलन 66 का है, बहुत ही अच्छा मेरे प्यारे एकदम बेहतरीन। क्या होता है कैप्रोलैक्टम जो होता है किसका मोनोमर होता है, नाइलन 6 का, तो ऑप्शन नंबर ए। देखिए डेक्रोन किसका होता है, देखो डेक्रोन दोस्तों उदाहरण होता है वो आप लोग का पॉलिस्टर का होता है, किसका होता है, पॉलिस्टर का होता है, तो डी नंबर। देखिए क्लोरोमिन टी क्या है, देखो क्लोरोमिन दोस्तों आप लोग का टी होता है, ये एंटीसेप्टिक होता है, क्या होता है, एंटीसेप्टिक होता है जो आप लोग का क्लोरोमिन टी होता है। चलिए पेंसिलिन को दोस्तों सबसे आविष्कार जो पहले किए थे फ्लेमिंग किए थे, कौन था दोस्तों, पेंसिलिन का आविष्कार फ्लेमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, फिनॉल किसकी उपस्थिति में दोस्तों, देखो ये तो डिसफैक्टेड होती है, तो सही विद्यार्थी का ये नहीं होगा, ए नंबर, सी नंबर बिल्कुल करेक्ट है, 100% बुक में गलत दिया रहता है। मार्फिन क्या है, तो मार्फिन एक प्रकार का दोस्तों एनाल्जेसिक होता है जिससे दर्द को कम किया जाता है। चलिए दोस्तों वीडियो पसंद तो वीडियो को अवश्य लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो नए नए जुड़े हैं, और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों आप लोग का जो पैटर्न आप लोग का है 7 में मात्र 35 का जवाब देना है, और जो विद्यार्थी PDF लेना चाहते हैं इस नंबर पर आप ही संपर्क कीजिए, आप ही कॉल कीजिए, आप लोग का पूरा PDF हम लोग दे देंगे, ठीक है ना दोस्तों। और गूगल पर जाइए सर्च कीजिए educationlecture.com और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है, इसलिए आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में होना अति आवश्यक है, ठीक है ना दोस्तों। चलिए वीडियो को शेयर कर देना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद, वंदे मातरम।